नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव अब होने वाला है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जो चुनावी सरगर्मी है वो अब तेज हो रही है। बिहार में जेपी नड्डा दौरे पर आए हुए थे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह आए थे। लेकिन सबसे खास बात जो जेपी नड्डा ने अपने भाषण में कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शकील अहमद खान है। कैसे देख रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो इन तीन विचारों पर आगे बढ़ रहे हैं? असल में बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को मैं देख रहा हूँ जी। कि जब से ख़ास तौर पे बिहार में उनका उनको हटा करके एक सरकार बनी है, तब से वो बहुत परेशान और बिहार का दौरा कर रहे हैं जी। बार-बार, क्योंकि हार का उनके रास्ता पूरे देश में बिहार से जाता है और बिहार के एक्सपेरिमेंट से जाता है। और उनके जो सवालात हैं, ये तो जो बिहार में और देश भर हम लोग कहते हैं, उनके चलनी में कितना छेद है, जी। उनको अंदाज़ा ही नहीं होता है। और हम तो एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल देते हैं कि क्रिकेट खेल करके जय शाह बना है वहाँ। वो कौन है? वो हमारे गृह मंत्री के साहबज़ादे किस बुनियाद पर, कौन से मेरिट की बुनियाद पर वहाँ बने हैं? अनुराग ठाकुर ठाकुर कौन से बुनियाद पे बनाए गए हैं? तो यह प्रश्न कोई मतलब नहीं बनता है जी। इसका। मतलब इसका है कि आपने झूठ प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर लोगों को वर्गला करके, दिग्भ्रमित करके इस देश में 10 साल, साढ़े 9 साल हो चुके हैं, आपने सरकार बनाई और आपने ज़ीरो बटे सन्नाटा किया। जी। जिस जो आंकड़े से सिद्ध हो चुके हैं, नौकरियां खा गए, बेरोज़गारों को की कतार बढ़ा दी, गरीबों की कतार बढ़ा दी, बीपीएल में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ा दी, किसानों की कीमतें उसके सामान की दुगनी आपने नहीं की। आपके ज़माने में हज़ारों किसान मर गए, महिलाओं का अपमान हुआ, एक पूरा पूरा राज्य मणिपुर आपसे संभल नहीं पा रहा है। जी। तो जब यह सूरत हाल आपने बना दी है, तो आपके पास बचा क्या है? जनगणना के खिलाफ आप हैं, ओबीसी, ईबीसी, दलित, गरीबों के आप पक्ष में हैं नहीं। तो इसी तरह के बयानात करके चाहते हैं कि फिर से डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स के आधार पर आप सरकार बनाएं। वो काट की हांडी बार बार नहीं लेकिन चढ़ेगी। शकील जी, एक सवाल है। जिस तरीके से चुनाव करीब आ रहा है, ऐसे में अब चुनावी सभाएं होंगी, बैठकें होंगी, जनता किस ओर जाएगा? एक तरफ वो आपके तरफ कहेंगे कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण करें, दूसरी तरफ आप जो हैं वो उस तरफ इशारा करेंगे। जनता किस ओर जाएगी? जनता सिर्फ और सिर्फ जाएगा, उसके सामने से उसकी थाली छीनी गई है, जी। उसके चूल्हे की आग को ख़त्म कर दिया जनता गया समझ है। रही है। जनता खूब समझ रही है और एग्जाम्पल्स इसके आपके सामने आते चले जा रहे हैं। तो इसलिए जनता उनके दिग्भ्रमित का जो पूरा इरादा रखते हैं, डिवाइड एंड रूल का जो पूरा इरादा रखते हैं, नफरती माहौल बनाने का, जी। एंटी संविधान बनाने का जो इरादा रखते हैं, उस सारे चाल को वो समझ चुकी है, डिज़ाइन को वो समझती है। तो माननीय नड्डा जी को बैरंग वापस यहाँ से नहीं बल्कि देश से ही उनकी सरकार को जाना पड़ेगा। लालू परिवार के ऊपर भी उन्होंने निशाना साधा कि एक ही परिवार से लालू यादव हो, राबड़ी देवी हो, तेजस्वी यादव हो, मीसा भारती हो, सबके सब जो हो भ्रष्टाचारी हैं। और वैसे ही बिहार की महागठबंधन की सरकार की बात करें तो अब वैसे सरकार के हिस्सा है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? तो आपने तो जितना आपसे हो सकता था, जेल भेजने से लेकर के, सम्मन देने से लेकर के, जितने भी एजेंसीज़ को लगाने से लेकर के, आपने तो काम कर रखा है। जी। छोड़ा तो किसी को नहीं है। उसके बाद भी वह परिवार या आप जिन-जिन के ऊपर यह आक्षेप लगा रहे हैं, वो सब बिल्कुल सीना चौड़ा करके जनता के सामने आपकी गलतियों का पर्दाफाश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं? आपने तमाम वो भ्रष्टाचारी जिसको आप कहते थे, ग्लेयरिंग एग्ज़ाम्पल आसाम के मुख्यमंत्री हैं, आपने उन पर चार्जशीट किया, आपने बंगाल में कई नेताओं के ऊपर चार्जशीट किया, येदियुरप्पा आपके पास। तो ये सब भ्रष्टाचारी लोग जब आपकी मशीन में आते हैं, वॉशिंग मशीन में, जी। तो दूध की तरह एकदम साफ सपाट ननकलाट होके निकलते हैं। सवाल वो है। जी। इससे ज़्यादा और मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? बिहार में 40 सीटें लोकसभा की है। 40 सीटों पर एक तरफ इंडिया गठबंधन का भी पूरा तरीके से जोर लगाए हुई है, तो दूसरी तरफ एनडीए भी लगाई हुई है। एक तरफ एनडीए दावा करती है 40 की 40 हमारी है, दूसरी तरफ आप लोग दावा करते हुए नजर आते हैं। इस बीच में अगर जो राजद की बात करें तो उसके अभी एक भी सांसद नहीं है। कैसे देखते हैं इस बार चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? देखिए, एक कमिटी हम लोग की जो सेंट्रल लीडरशिप है तमाम पार्टियों की, उसने हर चीज़ को लेकर के एक तरह का एक एक गठबंधन में हर तरह के लोग उसमें आ गए हैं और जी। वो कमेटी तय कर लेगी जो जिसका आधार बहुत ही रियलिस्टिक होगा। रियलिस्टिक बुनियाद पर राज्यवार
चीज़ें तय हो जाएंगी। जी। इससे कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं तो है। सीट शेयरिंग का फैसला जल्द होने वाला है। नेचुरली वो भी फैसला होगा, फिर हम लोग जलसे जुलूस में जाएंगे, बड़ी बड़ी मीटिंग में जाएंगे। जी। उस पर कोई झंझट होने वाला नहीं है। लक्ष्य चूंकि सामने है। चुनाव में काफ़ी कम समय बचा है। बिहार में कब से आप लोग चुनावी रैलियों में अब जो है एक तरह से एक्टिव मोड में नज़र आने वाले हैं? कोई दिन ऐसा नहीं है जब आपको इंडिया गठबंधन की ये तमाम पार्टियां बिहार में, मैं कल खुद ही कटिहार से कार्यक्रम करके आया हूं, जी। हर रोज़ कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम भी जिलावार चल रहा है और पार्टियों का भी जिलावार कार्यक्रम चलता ही आ रहा है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, हम लोग एक्टिवली लोगों के साथ पार्टिसिपेशन में लगे हुए हैं और जी। उनको बता रहे हैं कि देश और समाज किस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने लाके खड़ा कर दिया है। शकील जी, आपने अभी नाम लिया कि कांग्रेस की तरफ से भी लगातार जो रैलियां हैं या फिर जिस तरीके की सभाएं हैं वो लगातार चल रही है। क्या जितने भी दल हैं वो मतभेद के आगे जाएंगे या फिर कोऑर्डिनेट करके आपस में सब कुछ सही तरीके से चल पाएगा? मतभेद के आगे तो जा चुके हैं। हम लोगों ने मिलकर सरकार बनाई। जी। अलग अलग आइडेंटिटी के साथ सारी पार्टियां हैं, उनके अलग अलग मंशूर और मंसूबे हो सकते हैं, जी। लेकिन बड़ा लक्ष्य सामने है कि देश और संविधान को बचा के रखेंगे, तभी तो फिर और सारी चीज़ें होंगी। जी। तो देश और संविधान बचाना है, तो फिर हम सब लोगों ने इन सारे छोटे छोटे डिफरेंस को शन कर दिया है। भोपाल में भी एक रैली होने वाला था और रैली के ऊपर बीजेपी अब सवाल खड़े कर रही है। अच्छा, वो काहे सवाल करती है? हमारा रैली, हम क्यों कुछ करें? बिहार में जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक माननीय मुख्यमंत्री के अगुवाई में होनी थी, जिसकी शुरुआत यहाँ से, उसके पहले भी मैं देखता था 10 दिन से चर्चा चल रही है, ये नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। तो हर बैठक के पहले वो सवाल करते हैं। जी। भाई, हमको अभी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना है और चुनावी प्रक्रिया में पूरा शामिल है और भारतीय जनता पार्टी के वहाँ करारी हार होने वाली है। तो वो कारण रहा होगा, किसी कारण से चीज़ें कैंसिल नहीं बल्कि पोस्टपोन हो जाती हैं। बिहार में भी जो पहला ये था वो पोस्टपोन हो गया था। जी। तो भारतीय जनता पार्टी को इसकी चिंता करने की ज़रूरत है। उनको ये चिंता करना है कि जब हारेंगे तो इस दिल के टुकड़े हज़ार हुए, कौन टुकड़ा कहाँ जाएगा पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने जिस तरीके से बीजेपी लगातार सवाल खड़े करते हुए नजर आती है, लेकिन शकील अहमद खान ने साफ कह दिया है कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अब बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए एक साथ आ चुकी है। विचारधारा जितना भी अलग हो, लेकिन एक विचारधारा सेम है, जो बीजेपी को अब सत्ता से बेदखल करना है। जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, कितनी सीटें किसे आती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन शकील अहमद खान ने साफ कहा है कि अब जो बीजेपी है या एनडीए सरकार की बात करें तो उनके दिल के टुकड़े होने वाले, या कहीं ना कहीं एक तरफ इशारा किया जा रहा है कि 24 में बिहार के 40 सीटों पर बीजेपी का खाता खुलने वाला नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकिब कुमार।